नमस्कार दोस्तों, हम आपके चैनल यूनिक टॉपर पे हैं। आज क्लास 12th का हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसको पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इसको पढ़ने से पहले हमारी कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो होती हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि जो बेसिक चीज़ें हैं मूल कंसेप्ट की, जो आप क्लास 11th में पढ़ते आए हैं। और मूल कंसेप्ट बेसिकली हम जब बात करें मूल कंसेप्ट की, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी केमिस्ट्री में आपको हेल्प करता है। और केमिस्ट्री की बात की तो एक दूर की बात है, जब हम कभी आगे जाएंगे और भी हम आगे केमिस्ट्री में एनालिटिकल पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे। कई सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेज होती हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो जो भी हम जब आगे केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर मोल कंसेप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, नॉट ओनली इन द 12th, इन फर्दर लाइफ ऑल्सो। ठीक है। और दूसरा जो मोल कंसेप्ट के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आपका पढ़ने में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये दो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं क्लियर है तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने में। थोड़ा बेसिक बातें आते हैं सॉल्यूशन। जैसे देखिए, हमने हमेशा पढ़ा है या आपने भी पढ़ा होगा कि कोई भी चैप्टर आप शुरू करेंगे तो चैप्टर शुरू करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है चैप्टर का टाइटल, दैट इज चैप्टर का नेम को समझना। यहाँ पर जब हम नेम पर जाते हैं तो जो चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइटल है पूरे चैप्टर को समझने के लिए। अगर हम इसकी मीनिंग समझ गए, सॉल्यूशन की और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मीनिंग समझ गए, तो लगभग हमारा आधा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड इन द मेंटल वे, इन द अंडरस्टैंडिंग, हम आधा चैप्टर आपका समझ जाएंगे बहुत आसानी से। बच्चे शुरुआत कर देते हैं, सॉल्यूशन शुरू कर देंगे, वो पढ़ लेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, थोड़ा कुछ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे, कुछ कंपोजिशंस के बारे में पढ़ लेंगे, कुछ कंसंट्रेशंस के बारे में पढ़ लेंगे और उसके आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो एक्चुअल में मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। सबसे जरूरी है हमको मीनिंग समझना कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन है, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, बिना उसे समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन को अगर हम बेसिक से बात करें, बहुत बेसिक से हम ले जाना चाहें सॉल्यूशन को, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा आपने कंटेनर लिया, आपने मानो आपने कोई कंटेनर लिया और कंटेनर की जब आप बात करने जाओगे तो कंटेनर में कुछ चीज़ें होती है। आपने देखा कि वहाँ पर मान लो हिंदी में गया आप देखो तो वहाँ पर कंटेनर में आपका पानी है और पानी में कुछ लोगों ने क्या डाल दिया है, वहाँ कुछ लोगों ने चीनी डाल दिया है। ठीक है। और उसको फिर वो लोग शादी में बांट रहे हैं। उन्होंने पानी डाल दिया और चीनी डाल दिया और उन्होंने कहा कि भैया लीजिए इसको पीजिए। अब मीठा टेस्ट आ रहा है, लोगों को अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बेसिकली वो चीज़ है क्या? वो चीज़ सॉल्यूशन ही है। ये बना बेसिकली कैसे, इसको देखेंगे। बेसिकली जब हम पानी और चीनी की बात किए, जिसको हम कहते हैं क्या कि वो शरबत ही तो है। पानी और चीनी की जब हम बात करेंगे तो वो क्या बनता है, वो शरबत ही तो बनता है। तो जब हम शरबत की बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या है, पानी प्लस चीनी की बात कर रहे हैं, है ना। हमने कहा पानी है और आपका चीनी है। जब हमें शरबत की बात की आपकी, ये पानी नहीं चीनी होगा। ठीक है। और हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारा एक सॉल्यूशन मिल गया। हमने उसको कहा कि ये सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है, हमको समझ में भी आ रहा है कि पानी और चीनी मिलाया, उसको हमने कह दिया सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए, जब सॉल्यूशन को आप बोलने जाएंगे तो आपने कहा कि हमने दो चीजों को मिलाया। सॉल्यूशन के बेसिक की बातें करेंगे। आपने क्या कहा कि हमने दो सारी चीजों को मिलाया, दो चीजों को मिलाया। आप यही तो कहेंगे ना कि हमने दो चीजों को ऐड किया। बेसिकली यही तो काम कर रहे हैं कि दो चीजों को मैंने ऐड किया। अब वो दो चीज क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में बांटते हैं। जो पहला पार्ट कहते हैं कि उसमें जो है उसको हमने कहा कि वो होता है सॉल्यूट, और जो दूसरा पार्ट है उसको हमने कहा कि वो होता है आपका सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन की आप बात करोगे, पहला पार्ट आपका सॉल्यूट और दूसरा पार्ट सॉल्वेंट। अब देखिए, लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि पानी में चीनी डाल दिया और सॉल्यूशन बन गया, तो जिसमें हमने कुछ ऐड किया। मैंने कहा कि एक कंटेनर ले लो ऐसा, और कंटेनर में आपने पानी रख दिया, वाटर, H2O। ये वाटर ही तो है, ये तो सबको पता होगा कि H2O मतलब वाटर। तो आपने वाटर में कुछ ड्रॉप्स या कुछ लिट्स की बात की और आपने क्या डाला, ग्लूकोज डाल दिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, चीनी तो कह रहे हैं। ये चीनी ही तो है, हाँ या ना। उन्होंने कहा कि जिसमें डाला चीनी, हमने किसमें डाला, हमने वाटर में डाला, तो जिसमें डाला उसको हमने कह दिया सॉल्वेंट, और जिसको डाला उसको हमने कह दिया कि वो हो गया सॉल्यूट। ये अभी तक हम समझते आए थे, हम बचपन से जब पढ़ते थे क्लास 9th में 10th में, उससे पहले हम 8th में पढ़ते थे। तो जो हम थोड़ा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जानकारी हमको पता होगी। हमने क्या कहा हमेशा कि जिसमें डाल दो वो सॉल्वेंट हो गया और जो डाला गया वो सॉल्यूट बन गया। लेकिन थोड़ी गलत बातें हमें पता थी। कुछ और अच्छे से जानने के लिए एक हम थोड़ा बेसिक बातें करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, एक अच्छी डिफिनेशन पर समझने के लिए। सॉल्यूट बेसिकली होता क्या है, ऐसा सब्सटेंस। जब हम सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। सब्सटेंस इन सॉल्यूशन इन लेजर अमाउंट, जो कम अमाउंट में है उसे हमने कहा कि वो होगा आपका सॉल्यूट। सब्सटेंस जो कम अमाउंट में है वो हम कहेंगे सॉल्यूट। वेरा सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सब्सटेंस प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे या किसी भी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की तो सॉल्यूट ऐसा कोई सब्सटेंस जो पूरे सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। और जब हमने सॉल्वेंट की बात की तो पूरे सॉल्यूशन में ऐसा कोई सब्सटेंस जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हमने क्या कहा, सॉल्वेंट कहा। ठीक है, अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में अच्छे से जान गए हो तो एक बहुत ही मैं आपको थोड़ा बेसिक बातें बताऊंगा सॉल्यूशन के बारे में। अभी तो बेसिक, ये बहुत बेसिक था, जो बच्चे 9th 10th में पढ़े हैं 12th में बेसिकली इन बातों की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बहुत बेसिक से किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हमको ये सब चीज़ें जाननी होंगी। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन में हम गए आगे तो सॉल्यूशन में हमने देखा कि हम सॉल्यूट को पढ़ते हैं और सॉल्वेंट को पढ़ते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया तो आपका वो सॉल्यूशन बन गया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को हमने मिला दिया तो आपका सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए, अब सॉल्यूशन की थोड़ा डिफिनीशन आप समझे, इतना तो समझ गए ये भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हम कह ही रहे हैं। और हमने एक नई डिफिनीशन निकाली कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो वो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा। जो हमने नई डिफिनीशन निकाली कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। थोड़ा अब जो बुकों में लिखी गई डिफिनीशन है जो हम पढ़ते हैं थोड़ा उसके बारे में जानते हैं कि बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है, क्या होता है सॉल्यूशन, या क्या लोग बताते हैं सॉल्यूशन को कि इसको क्या कहते हैं सॉल्यूशन को। अगर थोड़ा और अच्छी भाषा में हमको जानना हो और अप्रोच की बात करें, जो 12th का अप्रोच है, 12th के अगर स्टैंडर्ड पे हम सॉल्यूशन की डिफिनीशन बताएंगे तो हम किस तरह से सॉल्यूशन की डिफिनीशन को हम बात कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं।
ठीक है, 12th के स्टैंडर्ड पे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करें तो 12th की स्टैंडर्ड पे हमें बात करनी होगी। अभी तो हम 9th में नहीं चल रहे ना, 9th की स्टैंडर्ड पे हम बात करेंगे तो हम कह देंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम ही सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब हम 12th के स्टैंडर्ड पे आ गए हैं तो 12th के स्टैंडर्ड पे हमें बताना होगा कि सॉल्यूशन कुछ अलग होता है। क्या होता है आप देखिएगा, सॉल्यूशन अ मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन की बात करेंगे, अ मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर की भी हम अभी बात करेंगे, समझना बात को। अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट की हम जब बात करते हैं, अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर ही हमने क्या कहा, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। हमने तो बेसिकली ये कहा, अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यहाँ देखो ध्यान से देखना, जब हमने मिक्सचर की बात की तो मिक्सचर हमें पता होगा कि मिक्सचर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। जब मिक्सचर की बात की तो हमें पता है कि एक जो मिक्सचर होता है वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। ये सब बातें आपको थोड़ा पहले पता हो कि 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी होंगी, बहुत बेसिक से। थोड़ा यहाँ पर ब्रॉड वे आपको मिलेगा इन द 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, आपके पास जब मिक्सचर की बात करोगे तो एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे, अभी बात करेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस कुछ अलग होती है। मिक्सचर की बात करें, अब देखो मिक्सचर मतलब कि 2 चीजों को हमने मिलाया वो मिक्सचर बन गया, अभी इतना समझना है आपको। ठीक है, और हमने कहा कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा, कंपोनेंट्स। अब जब कंपोनेंट्स की बात की तो हमें समझ में आ गया, अच्छा हाँ सर जी आप तो सही कह रहे थे इससे पहले कि कंपोनेंट हमने कोई मिला दिया सॉल्यूट और जो दूसरा कंपोनेंट हमने कोई ले लिया सॉल्वेंट ले लिया। अब कंपोनेंट की जो हमने बात किया तो हमने क्या कह दिया कि हमने मिला दिया चीनी और हमने मिला दिया पानी। और कंपोनेंट की बात करें, हमने चीनी मिला दिया, पानी मिला दिया। अगर और आपको अपने डेली लाइफ एग्जांपल समझना है और कंपोनेंट्स की, तो हम जब बात करते हैं एथनॉल की, एथनॉल और उसमें हमने वाटर मिला दिया। हिंदी समझो, एथनॉल क्या कहते हैं हिंदी में, अरे वही भैया शराब, दारू। तो हमने जब दारू को मिला दिया और पानी मिला दिया तो बेसिकली क्या बन रहा है, वो सॉल्यूशन ही तो बन रहा है। 2 कंपोनेंट्स को हमने मिलाया और वो सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया, हाँ है ना। अब सॉल्यूशन फॉर्म नहीं किया है, अभी वो मिक्सचर फॉर्म किया है। सॉल्यूशन तो अभी बात की बात है कि सॉल्यूशन बन कहाँ से रहा है ये भी समझेंगे, लेकिन बेसिकली उसने क्या फॉर्म किया, उसने मिक्सचर फॉर्म किया। तो 2 और, अभी देखो की डिफिनेशन भी आपकी सही डिफिनेशन नहीं है। 2 और मोर कंपोनेंट की जब हमने बात की तो 2 और 2 से ज्यादा कंपोनेंट को हमने मिलाया। कंपोनेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, सॉलिड है, सॉल्वेंट है, अभी मैंने बात की इससे पहले। 2 कंपोनेंट को जैसे मिलाया तो आपका मिक्सचर तैयार हुआ, अभी सॉल्यूशन नहीं तैयार हुआ, अभी मिक्सचर तैयार हुआ। ठीक है, मिक्सचर 2 तरफ से होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस समझते हैं, होमोजेनियस की हम बात करेंगे तो क्या होता है। होमोजेनियस बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर है या वन फेज सिस्टम की हम बात करते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर है। वन फेज सिस्टम की मिक्सचर है लेकिन वो होमोजेनियस है, तो हमने कहा कि वो वन फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। हेट्रोजेनियस है तो मल्टीपल फेज सिस्टम की हम बात करेंगे। जब होमोजेनियस की हमने बात की तो वन फेज सिस्टम है, और जब हमने हेट्रोजेनियस की बात की तो वो मल्टीपल फेज सिस्टम है। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है वन फेज सिस्टम, क्या होता है मल्टीपल फेज सिस्टम। तो जब वन फेज सिस्टम की बात करेंगे तो आपने तो शरबत बनाया था ना, वन फेज सिस्टम की जब हमने बात की तो आपने शरबत बनाया था। वन फेज सिस्टम शरबत था। शरबत का मतलब है कि, शरबत क्या मतलब है कि शरबत का मतलब है कि आप उसके आर पार देख पा रहे हो। वन फेज है ना, अगर मल्टीपल फेज होता तो क्या आप देख पाते, क्या नहीं देख पाते, मुश्किल होती देखने में। जब आपने शरबत की बात की तो हाँ आप इधर भी देख पा रहे हो, शरबत को सब देख रहे हो, उसको हमने कहा वन फेज सिस्टम। अब हमने मल्टीपल फेज सिस्टम की बात की, हमने अब आपकी मल्टीपल
फेज सिस्टम की बात की। जब हम मल्टीपल फेज सिस्टम में जाएंगे तो वो बेसिकली क्या होता है, हमने बात किया मड। मड क्या होता है, बेसिकली मड हमने सॉयल को मिलाया होगा और वाटर को मिलाया होगा। मड मतलब ये तो है ना, हमने सॉयल को और वाटर को जब मिक्स किया, मिला दिया तो एक मिक्सचर तैयार हो गया। लेकिन वो कौन सा मिक्सचर था, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर था, क्योंकि वो मल्टीपल फेज सिस्टम था, क्योंकि हम उसके आर पार नहीं दिख पा रहे हैं। हाँ है ना। तो अगर अब हम सॉल्यूशन की डिफिनीशन बनाएं, अगर हम सॉल्यूशन की डिफिनीशन बनाना चाहें, जो बहुत ही बेसिक जरूरत है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। अगर मैं अब यहाँ पर सॉल्यूशन की या हम सॉल्यूशन डिफिनीशन 12th के स्टैंडर्ड के लेवल पर बनाएं तो बहुत ही आसान डिफिनीशन जो आपको तुरंत याद होने वाली है, कि देखो सब बच्चों को याद जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये डिफिनीशन यहीं से हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, तो ये सबको याद होनी चाहिए। सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, तो हमने कहा a homogeneous mixture of two or more component is called solution. अब आपको समझ में आ रहा है। अगर देखो कितना लंबा था, हमको सॉल्यूशन समझने में वो कितना टाइम लग गया। सॉल्यूशन की हमने बात की, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉलिड सॉल्वेंट्स हमने बताया वो कंपोनेंट थे। अब कंपोनेंट की जब हमने बात की तो उसके बाद हम कहाँ पर आए कि हाँ ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, जब हम 12th के स्टैंडर्ड पे है। अब मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्सचर भी दो टाइप का है आपका। दो टाइप में आप समझे कि होमोजेनियस होता है, हेट्रोजेनियस होता है। अब सॉल्यूशन की बात किया, वन फेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन बनाने का मतलब है कि हम वन फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये अब आपकी जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है आपके 12th लेवल पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है, जो हम बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं, जब कोई बच्चा 9th में पहुंचता है तो वो सॉलिड के बारे में पढ़ता है, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ता है, वो मिक्सचर के बारे में पढ़ता है, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, तो बेसिकली वो बच्चा रटता है। लेकिन समझने वाला काम थोड़ा मुश्किल काम है। हम धीमे धीमे समझेंगे और समझेंगे बहुत बेस्ट तरीके से कि दोबारा कोई भी पूछे तो हमें याद रहे। अगर हम किसी को बताना चाहें तो उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। इस तरीके से समझना जरूरी है। कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। पढ़ना तो अच्छी बात है, पढ़ना सबको चाहिए, लेकिन हम समझ के काम करेंगे तो हमारे लिए आगे के लिए, आगे की हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी जब हम कोई भी चीज़ समझ के काम करेंगे। ठीक है, तो अब आपने सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को क्लासिफाई भी तो करना है। Classification of solution। देखो अब टीचर आपको कितना बताएगा, क्लासिफाई यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में बता दिया क्या होता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बाद वो सीधा जाएगा कहाँ पर कि अच्छा बेटा सॉल्यूशन समझ गए, अब सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो समझाएगा। लेकिन हमने क्या कहा, हमें समझकर आगे बढ़ना है ना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन टाइम हम लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, समझकर बढ़ेंगे, जिससे कि हमें, अगर मैं 12th का ही स्टैंडर्ड में हूँ या फिर अगर हमको IIT JEE या एडवांस लेवल का एग्ज़ाम देना है तो IIT JEE एडवांस लेवल में आपको एक पूरा मैच्योर पर्सन होना होगा। आपको जल्दी जल्दी नहीं भागना है, आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ के आगे बढ़ना होगा। एक मैच्योरिटी उस टॉपिक में डेवलप करनी होगी जिससे कि एग्ज़ाम में वो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाए। और वो मैच्योरिटी कब डेवलप होगी, जब आप आराम से चल कर पढ़ोगे, आगे धीमे धीमे सॉल्यूशन को पूरा पढ़ोगे। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन को क्लासीफाई करते हैं तो सॉल्यूशन को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, 4 तरीके से करते हैं, 2 तरीके से नहीं करते।
सॉल्यूशन को हम 4 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, बहुत जरूरी है समझना। जो सबसे चौथा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो होगा उसके बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को क्लासीफाई करना है। चौथे के बाद हम इस पे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोनेंट। हमने बात की सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के 2 तरीके हम समझ गए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट मतलब कितने, किसी भी सॉल्यूशन में कितने सारे चीज़ें हैं, कितने कॉम्पोनेंट्स हैं, कितने सारे सामान ऐड हैं, आप तो कॉम्पोनेंट समझ पाओगे। हमने जब सॉलिड स्टेट की बात की तो आप सॉलिड स्टेट भी समझ सकते हो। कैसे? फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन है या गैसियस सॉल्यूशन है, आसानी से समझ सकते हो। लेकिन जो पहली स्टेट की हम बात करते हैं थोड़ा ये मुश्किल होगा समझना, आसान है, छोटा सा टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। तो किस फेज में है जो अभी बताया, 1 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम, मल्टीपल फेज सिस्टम, वही तो है, ऑन द बेसिस ऑफ फेज की ही तो बात कर रहे हैं, हाँ या ना। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्लासीफाई हम सॉल्यूशन को करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, इस 4 तरीके से किसी भी सॉल्यूशन को हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है हमारा फेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। जब हम फेज के बेसिस पे देखेंगे तो फेज के बेसिस पे हम इस तरह से देख सकते हैं कि आपके 2 फेज सिस्टम होते हैं। आपने बात की एक होमोजीनियस फेज, होमोजीनियस दैट इज होमोजीनियस की हम बात करेंगे 1 फेज सिस्टम। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इधर ले लो भैया, सबसे आसान एग्जांपल जो डेली लाइफ से है, इधर रहते हैं लोग, रास्ते में भी के पड़े रहते हैं, कंसंट्रेटेड स्टेट किसी भी स्टेट में। तो होमोजीनियस स्टेट 1 फेज सिस्टम और हेट्रोजीनियस मल्टीपल फेज सिस्टम है। ये कौन सा है? मल्टीपल फेज। तो अब इन 2 बातों से हम समझ गए हैं। कैसे? देखो, अगर हम 1 फेज सिस्टम की हम बात करना चाहेंगे तो हमने क्या कहा कि 1 फेज सिस्टम में हमारा ऐसा कोई कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या लिया, वाटर लिया, और कंटेनर में हमने क्या लिया, चीनी लिया, मिला दिया, स्टिर कर दिया। क्या किया? स्टिर किया और बन गया शरबत। बेसिकली हमने इसको स्टिर किया और हमारा तैयार हो गया क्या? शरबत। ठीक है, ये कौन सी बात हुई? ये होमोजेनियस सिस्टम की बात हुई। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिला ही है मड का। मिट्टी में पानी डाल दो तो मिट्टी भी तैरेगी पानी में, पानी तो तैर ही रहा है और आपको आर पार दिखेगा भी नहीं, तो मल्टीफेज सिस्टम हो गया। तो अगर बेसिस करो, आप कहो कि सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ फेज पे बांटो, तो आप बांट सकते हो कि हाँ होमोजेनियस सिस्टम हो सकता है, हेट्रोजेनियस सिस्टम होता है। और सॉल्यूशन की मैं जब बात करने वाला रहूँगा, मैं सॉल्यूशन की बात करनी है ना, तो सॉल्यूशन की बात करने के लिए हम हमेशा बात करेंगे किसकी? एक होमोजीनियस फेज की।
होमोजीनियस फेज को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करने जाएंगे तो हम कहेंगे कि होमोजीनियस फेज की जब हम बात करेंगे तो वही होता है सॉल्यूशन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंपोनेंट्स के बेसिस पर हम बात करेंगे, इस पर हम डिवाइड कर देते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है। कंपोनेंट्स के बेसिस पे बात करते हैं कि क्या होता है सॉल्यूशन, समझते हैं। हमने कहा पहले कि जो सॉल्यूशन था वो बना 2 कंपोनेंट से। कंपोनेंट से कोई ए सॉल्यूट और सॉल्यूट आपका बी मिला, सॉल्यूशन करते हैं 2 कंपोनेंट की हम बात करेंगे। कोई हमारे पास सॉल्यूट ए है और कोई सॉल्यूट बी है जो हमारा प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। हमने 2 को मिलाया ना, तो हम कह सकते हैं कि 2 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। इसको हमने कहा ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा। तो जब हम कभी भी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम तुरंत आंख बंद करके समझ जाएंगे कि उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होंगे, ऑप्शन ने कहा बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे ही हमने 3 कंपोनेंट को मिलाया, कौन कौन से थे, ए प्लस बी, कोई तीसरा रिएक्टेंट है सी, और सबको मिलाया हमारा डी प्रोडक्ट बना। तो हमारे पास इस समय कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं। 3 कंपोनेंट को हमने कहा टर्नरी सॉल्यूशन। और इन द सिमिलर वे हम आगे क्वाटरनरी भी कह सकते हैं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। जहाँ 4 कंपोनेंट की बात है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझना होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, तो आप आसानी समझ सकते हो कि कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को हम कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कैसे पार्टीशन कर रहे हैं सॉल्यूशन को। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो चीज़ें चल रही हैं वो बेसिकली आप कहीं आज तक पढ़े नहीं होंगे, और बहुत ही बेसिक से 12th के स्टैंडर्ड की हम बात करते हुए हम जब जाएंगे, स्टैंडर्ड तो मैं 12th बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है आपके लिए। आपको एक बहुत अंडरस्टैंडिंग देगा, कहाँ के लिए, आईआईटी के लिए, जेई के लिए, एडवांस के लिए। जब आप उन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो जब आपका यही क्लियर रहेगा। और सॉल्यूशन का एक बहुत बढ़िया वेटेज है आईआईटी के एग्जाम में। आप मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, सॉल्यूशन चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 3 से 4 रहते हैं हमेशा। तो एक बहुत बढ़िया वेटेज देता है आईआईटी में। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन बेसिकली सिलेक्शन ऊपर नीचे करा देता है। 3 से 4 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरी बात करते हैं जो बहुत सी इम्पोर्टेंट बात है, जिसके लिए हमने बहुत ध्यान दिया होगा आपको। सबसे आखिरी में लिखा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की। जब हमने बात की तो हमने कहा कि सॉल्यूशन तो देखो, एक बार हम फेज में बांटे, एक बार हम कंपोनेंट बांटे। तो कंपोनेंट हमने कहा कि बाइनरी सॉल्यूशन भी बनेगा, टर्नरी भी बनेगा, क्वाटरनरी भी बनेगा। फिर हमने जब फेज की बात की तो हमने फेज में कहा कि होमोजेनियस हो सकता है या हेटेरोजेनियस हो सकता है। होमोजेनियस मिक्सचर को ही देखो, फेज में हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को हमने सॉल्यूशन कहा, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर कुछ होगा, सॉल्यूशन वो भी है। लेकिन सॉल्यूशन हम डिफरेंशियल समझे ना कि वन फेज सिस्टम को ही हम बात करेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर ही आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप देखो सॉल्यूशन को आप आराम से अगर कहना चाहो, बहुत आसानी से एक नई डिफिनेशन अगर आप निकालना चाहो तो आप कह सकते हो, अगर सॉल्यूशन को आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि जब होमोजेनियस मिक्सचर की बात करोगे, होमोजेनियस मिक्सचर ही देखो, एक नई डिफिनेशन निकल के नहीं, होमोजेनियस मिक्सचर ही आपका सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर ही आपका सॉल्यूशन कहलाता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करोगे वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता है। समझ पा रहे होगे आप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की जब हम बात करेंगे तो ये मिट गया है क्या, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की बात करेंगे
तो सबसे जरूरी जो सबसे जरूरी बात है आपकी बात क्या जरूरी बात, एक जो सॉल्यूशन होता है हमने कहा ट्रू सॉल्यूशन, जस्ट लाइक ट्रू फ्रेंड एक ट्रू सॉल्यूशन भी होता है। और आपको पता है कि सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को ऐड करने से, लेकिन इस बार ये सॉल्यूशन इतना ज्यादा ट्रू है कि आप आर पार देख पा रहे हो। आर पार दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन आप आर पार देख रहे हो तो इसमें सॉल्यूट की साइज कितनी होगी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि साइज ऑफ सॉल्यूट की आप जब साइज की बात करोगे तो वो नॉर्मली लगभग या लेस देन रहेगा वो 1 नैनोमीटर। अगर 1 नैनोमीटर के साइज से छोटा है सॉल्यूट का पार्टिकल तो हम कहेंगे कि वो ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है। आगे बात करेंगे, आगे जब हम बात करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन के बाद एक आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। आपका आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करनी है तो वहाँ पर हमने कहा कि हमने क्या कहा, चीनी को मिक्स कर दो सॉल्यूशन में। हमने बेसिकली चीनी को और पानी को, देखो बार बार एग्जाम्पल में चीनी और पानी का ले रहा हूँ आपका, तो हमने कहा कि चीनी और पानी को मिक्स कर दो तो वो आपका कोलाइडल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो चीनी की जो सॉल्यूशन में जब घुल गया है चीनी, तो उस समय जो चीनी की सॉलिड पार्टिकल जो चीनी है उसकी जो साइज है तो वहाँ हम बात करेंगे कि वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज के बीच में रहता है, तो वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। ग्लूकोज और वाटर वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। 1 फेज सिस्टम होगा आपको दिखता है यार पर, लेकिन वो बेसिकली क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे सॉल्यूशन की बात करेंगे उसे हम कहते हैं, देखिए मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ, तीसरे सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोलाइडल भी आप यहाँ पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री में, बहुत डीप में आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, और सस्पेंशन के बारे में भी आप पढ़ोगे कहाँ पर, सरफेस केमिस्ट्री में। जब अब सस्पेंशन की बात होगी तो आप इसको भी, सस्पेंशन की भी बात आप करोगे कहाँ पर, सरफेस केमिस्ट्री में बात करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सस्पेंशन का मतलब क्या होता है ये अभी हम जानने वाले हैं, थोड़ी सी देर में क्या होता है सस्पेंशन का मतलब। सस्पेंशन बेसिकली लटका हुआ, सस्पेंड, देखो नाम से ही समझना है। कोई भी चीज आप बात करोगे, केमिस्ट्री की बात करोगे, फिजिक्स की बात करोगे, आपने नाम समझ लिया, चैप्टर का टाइटल समझ लिया, आधा चैप्टर तो क्लियर हो जाएगा, बाकी टीचर करिएगा क्लियर। तो जब सस्पेंशन की बात की, सस्पेंशन मतलब लटका हुआ ना, कोई सस्पेंड है, सस्पेंडेड पार्टिकल, हाँ या ना। अब देखो पानी लो, अब पानी में आपने डाल दिया मिट्टी, मड जिसकी बात कर रहे हैं, डाल दिया तो मड में, मिट्टी में पानी भी है, और जब उसको डाल दोगे तो वो लटका रहेगा ना। अरे मिट्टी जब डाल दिया आपने तो वो बेसिकली पूरा जाके नीचे बैठ तो नहीं जाएगा, क्रिस्टलाइज तो नहीं होगा ना, वो भी लटका रहेगा। धीमे 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 ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो नीचे जाएगा, बैठेगा, फिर प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाएगा, हम निकाल सकते हैं। तो अभी तो लटका है ना। तो अभी जब हमने बात की कि साइज ऑफ पार्टिकल, जो सॉल्यूट की साइज है वो ज़्यादा हो जाए 1000 नैनोमीटर से, तो वो सस्पेंशन की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जांपल है मड, एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, सबसे बढ़िया एग्जांपल है सस्पेंशन का मड, इससे बढ़िया एग्जांपल को नहीं हो सकता। तो उम्मीद है छूट के जा रहा है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन लिखा था, ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे कि क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम जब बांटते हैं तो 1 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है। और जो अब सबसे बेसिक जो आपका चलने वाला है, जो सबसे आखिरी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो हमारा आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जिसको हम जो कह रहे हैं, जो सबसे शुरुआती बेसिक लेक्चर चल रहा है, सॉल्यूशन को हम डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। कैसे करेंगे क्लासिफाई, देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हमको क्लासीफाई करना है तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकता है। आप तो समझे होंगे स्टेट के बारे में, आपने कभी पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि 3 स्टेट जो बेसिक स्टेट पाए जाते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। 2 मैं और बता देता हूँ, डी कंडेंसेट और एक आप बताना। आपका 3 स्टेट आप पढ़े, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। चौथा स्टेट जो सॉलिड से पहले पाया जाता है उसको हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। और चलो आपके लिए मैंने 5वां स्टेट बता दिया, प्लाज्मा स्टेट। तो अब जो आप सॉल्यूशन के जो स्टेट के बारे में बात करोगे वो आपको 5 स्टेट मिलते हैं। बेसिक 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन स्टेट 5 होते हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमने पढ़ाया बहुत बढ़िया से कि सॉल्यूशन सॉलिड जो स्टेट की बात करते हैं तो पहले सॉलिड स्टेट है जो हमने पढ़ाया, लिक्विड स्टेट पढ़ा है, गैस स्टेट पढ़ा है। चौथा स्टेट, 5वां स्टेट प्लाज्मा है, और उससे पहले सॉलिड से पहले आता है बीई कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो स्टेट की बात करते हैं तभी हम 3 लेकर चलेंगे, 3 स्टेट लेकर चलेंगे। तो जब हम 3 स्टेट की बात करते हैं तो 3 स्टेट में हमको सबसे जो पहला स्टेट मिलता है, देखते हैं थोड़ा। हमने बात की आपकी मिक्सचर की, ध्यान समझना, हमने आपकी बेसिकली बात की मिक्सचर की, फिर हमने आपकी बात की सॉल्यूशन की, ठीक है, फिर हमने आपकी बात की स्टेट की, और स्टेट के बाद हम बात करेंगे आपका सॉल्यूशन जिसमें रहेगा। जैसे स्टेट में एक तरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अभी तो जो सॉल्यूशन का फेज है, फेज ऑफ सॉल्यूशन की हम जब बात कर रहे हैं, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस ठीक है, लेकिन फेज में स्टेट की हम बात करें तो हमने लिक्विड लिया। लिक्विड क्या है हमारा, हमने जो सॉल्वेंट लिया इस बार हमने सबसे पहले लिक्विड लिया। तो जब हमने सॉल्वेंट को लिक्विड लिया तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड के साथ आपका सॉलिड का कंपैरिजन होगा। सबसे पहले हमने फेज की बात की, तो लिक्विड के साथ हमने कहा कि हम सॉलिड को रखेंगे, ठीक है। तो क्या देखो, सॉलिड और लिक्विड की जब आप बात करोगे तो सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट है और आपका सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है। बेसिकली स्टेट है यहाँ पर हम सॉल्यूट की तो बात करने वाले हैं। तो जब आपने सॉलिड को सॉलिड लिया और सॉल्यूशन को या सॉल्वेंट को आपने लिक्विड लिया तो आपके 2 प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, सॉल्यूशन और मिक्सचर। तो मिक्सचर की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आपका सॉल्यूट क्या होगा, आप कह सकते हो कि सॉल्यूट आपका सैंड है, आराम से कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब सॉलिड की बात की तो आपने कहा कि सॉल्यूट को हम ले सकते हैं सैंड सर, और सॉल्वेंट को हमने लिक्विड लिया तो वाटर ले लिया, दैट इज H2O, तो वो आपका मिक्सचर बन गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। लेकिन जब इसकी बात करते हो तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, सॉलिड को ग्लूकोज दैट इज चीनी, और आपने मिला लिया किसमें, वाटर में, तो आपका ये सॉल्यूशन बन गया। देखो होमोजेनियस और ये आपका हेटेरोजेनियस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मिक्सचर की बात करोगे तो बेसिकली आप हेटेरोजेनियस की बात करते हो, सॉल्यूशन की बात करते हो तो होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हो। जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि जब आप कभी भी मिक्सचर की बात करोगे तो यहाँ पर हमेशा हेटेरोजेनियस की बात करोगे, और जब आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो बेसिकली हम होमोजेनियस की बात कर रहे होंगे उस समय, जो अभी तक आपको नहीं क्लियर होगा लेकिन आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमने बात की अभी भी लिक्विड है, लेकिन जो दूसरा स्टेट हमने कहा कि हम इसको सॉलिड रखते हैं, हमारे पास जो दूसरा स्टेट है वो क्या है, लिक्विड। लिक्विड आपका सॉल्वेंट भी होगा, लिक्विड आपका स्टेट भी होगा। जब आपने लिक्विड स्टेट रखा तो सॉल्यूशन और मिक्सचर बनेंगे, क्या बनेंगे। सबसे आसान एग्जांपल होमोजेनियस का तो हम कह सकते हैं कि भैया एथेनॉल रख सकते हैं और वाटर को रख दिया, एथेनॉल और वाटर रख सकते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा, और ये भी हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, और जो स्टेट है जो सॉलिड स्टेट है
जो स्टेट की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन में इथेनॉल और वाटर भी आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और जब यहाँ मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर की बात हम कह सकते हैं कैसे, ऑयल और वाटर की बात करें, जो तेल में जब पानी डाल दिया तो तेल ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, तो एक दो फेज सिस्टम बन गया, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अभी भी आपका जो तीसरा स्टेट है यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखा है किसको, लिक्विड को सॉल्वेंट की तरह रखा है, लेकिन इस बार हम जो फेज अपना बदल रहे हैं वो कौन सा फेज बदल रहे हैं, इस बार जो हम अपना फेज बदल रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि इस बार जो हमारा फेज होगा वो गैस फेज होगा। तो जो हमने सॉल्यूशन बनाया होगा वो गैस और लिक्विड की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट लिक्विड है लेकिन सॉलिड क्या है, इस बार हमारा सॉलिड इस बार गैस है। आई बात समझ में, इस बार हमारा सॉल्यूट क्या है, आपका गैस है। तो जब आप बात करोगे गैस की, तो हमने सॉल्यूशन की बात की तो हमने कहा कि HCl हमारे पास गैस होता है और वाटर भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में अगर हमने ले लिया, वाटर तो बेसिकली लिक्विड है, गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं, मान लो गैसियस फॉर्म में मत लो, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ले लो, ठीक है, इसको लिक्विड फॉर्म में ले लो, तो लिक्विड फॉर्म में ले लिया और HCl डाल दिया, तो क्या कोई दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, आपका मिक्सचर बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर O2 की बात किया, ऑक्सीजन की बात किया और फिर हमने वाटर की बात किया, तो ये आपका बन जाएगा क्या, मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वन फेज सिस्टम की बात करोगे तो ये देखो दिखेगा नहीं, ऐसा है कि आर पार तो दिखेगा। मल्टीपल फेज सिस्टम की बात करो, वाटर है और एयर है, जब एयर में वाटर है तो दिखता है ना भैया। अब देखो हवा है यहाँ पर और मैं पानी की बूंदे गिराऊंगा तो हवा में दैट इज सॉल्यूट क्या है, आपका हवा है और पानी की बूंदे गिरा रहे हैं तो दिख रहा है ना भैया, वो वन फेज सिस्टम कहाँ हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जब हमारा सॉल्यूशन अभी तो लिक्विड फेज में था, अब हमने कहा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड फेज हो सकता है। जो मेरा सॉल्वेंट है वो हमने रख दिया सॉलिड, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने सॉल्वेंट को रख दिया सॉलिड। तो जब हमने सॉल्वेंट को सॉलिड रखा तो हम कह सकते हैं कि पहले केस में तो हम बना सकते हैं, अगर पहला सबसे केस बनाया जाए तो पहले केस में तो हम बना सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास सॉलिड के साथ हमने सॉलिड रख दिया, सिमिलर वे में सॉलिड के साथ हमने लिक्विड रखा होगा और एक सिमिलर तरीके से लिक्विड रखा होगा और इसी तरीके से हमने तीसरा रखा होगा और गैसेस रखा होगा। ठीक है, तो जब हमने सॉल्वेंट को सॉलिड रखा और हमने हर बार अपना स्टेट बदला, सॉलिड के साथ बदला, लिक्विड के साथ बदला, गैस के साथ बदला, तो मेरे पास मिक्सचर बनेंगे, मेरे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनेंगे। हम जब मिक्सचर की बात करते हैं तो आपको याद रखा सॉलिड सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली जब सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कोई भी मेटल लेते हैं या एलॉय की ये बात करते हैं, तो एलॉय की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली जब हम एलॉय की बात करने वाले हैं तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, एलॉय के लिए हमने कहा कि ये तो हो सकता है मेटल और मेटल का। एलॉय का मतलब है कि किसी भी मेटल को और मेटल को हम जोड़ रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, मेटल को और मेटल को हम बेसिकली जोड़ने तो जा रहे हैं, तो वो हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन। वो क्या हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, अगर आप लिक्विड की बात करो, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करो तो क्या आपको याद है क्या, एमालगम, सोडियम एमालगम, जिंक एमालगम। एमालगम बेसिकली मरकरी की बात कर रहे हैं। मरकरी एक क्या है, अगर आप बात करो इस समय तो सॉलिड में हमने कोई क्या ले लिया, मेटल ले लिया, सॉलिड हमने कोई क्या ले लिया, मेटल ले लिया, और लिक्विड में हमने क्या ले लिया, एमालगम ले लिया, मरकरी ले लिया। मरकरी आपको पता होगा जो Hg है, Hg ये क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, है तो मेटल लेकिन है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और इसमें हमने जिंक डाल दिया तो आपका ये बन गया जिंक एमालगम, जिंक एमालगम। देखो कितनी आसानी से बन गया। अगर हम जब बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जिंक एमालगम। फिर हमने इसकी बात की लिक्विड और इसमें गैसियस में, तो गैसियस स्टेट में हम कह सकते हैं कि आपका
गैस में आप ले लो हाइड्रोजन गैस और मेटल ले लो पैलेडियम, ये भी आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, वन फेज सिस्टम बन गया। हम बात करेंगे मिक्सचर की। तो मिक्सचर में अगर हमारे पास सॉल्यूट्स जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है और लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है, तो हम क्या बना सकते हैं, कुछ आप सोचो इस बारे में। अगर इसमें हम बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं। हमने कहा कि हमारे पास सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। और हमने लिक्विड की बात की तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड आपका स्टेट दैट इज सॉलिड होगा। तो कोई तरीका बन सकता है। एक तो हमने देख लिया कि जिंक एमेलगम का तरीका है, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, लिक्विड स्टेट की बात करेंगे, तो लिक्विड स्टेट में सॉलिड होना चाहिए और सॉलिड स्टेट में आपका सॉलिड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि सॉलिड को दैट इज सॉल्वेंट को हमने ले लिया, हमने मान लो सैंड ले लिया, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सैंड के बाद हम लिक्विड स्टेट में लेना चाहें, ध्यान से देखना, जब हम लिक्विड इसके स्टेट में जा रहे हैं तो सैंड तो है, सैंड के साथ हमने कुछ भी ले सकते हैं, वाटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या होगा कि सैंड आपका इसमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। गैसेस स्टेट की बात करोगे तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट नहीं चाहिए, आपने कोई मेटल ले लिया और यहाँ पर आपने देखो यहाँ पर हाइड्रोजन से आपने क्या किया, कैटालाइज कराया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। वैसे यहाँ भी कर सकते हो, H2 प्लस पैरेडियम। तो जब आप आगे करने जाओगे, जब आप आगे सॉलिड को सॉल्वेंट को आप डेरिवेट करोगे या फिर आप उसको एनालाइज करने जाओगे या क्लासीफाई करने जाओगे, तो आप बाद में देखोगे कि जब सॉलिड सॉल्वेंट होता है और लिक्विड आपका या गैसियस आपका सॉल्यूशन होता है, सॉलिड होता है, तो यहाँ पर मिक्सचर में कोई अंतर नहीं मिलता है। मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर लगभग सेम हो जाता है, ठीक है।